इस दुनिया में काफी खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन लोगों को ऐसे मॉन्स्टर से बचाने के लिए दुनिया में कुछ खास इंसान होते हैं जिनके पास बहुत कमाल की पावर्स होती हैं और वो बैरियर भी बना सकते हैं। और ऐसे लोगों को सेंट कहा जाता है। और एक पूरे नेशन को बचाने के लिए एक सेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हर एक नेशन को अपना अपना एक सेंट रखना पड़ता है। और अब हम देखते हैं ग्रेटोनिया किंगडम को, जहाँ पर वर्ल्ड ही नहीं बल्कि इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग सेंट रहती है, जिसका नाम है फिलिया। फिलिया को बाजार से जाते हुए लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। इसने ही उस मॉन्स्टर को मार के हमें बचाया है ना, क्या फिलिया ने दोबारा ये कर दिया? फिलिया सब कुछ कर सकती है लेकिन एक चीज नहीं कर सकती। तभी एक छोटा बच्चा काफी डरते हुए उसको हेलो बोलता है, लेकिन तब फिलिया काफी सीरियस एक्सप्रेशन दिखाती है और हमें पता चलता है कि फिलिया हंस नहीं सकती, यानी कि उसको स्माइल करना नहीं आता। इसी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सभी लोग उसको कोल्ड हार्टेड समझते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फिलिया को देखकर शॉपकीपर से पूछता है कि आखिर ये खूबसूरत लेडी कौन है। शॉपकीपर बोलता है कि लगता है तुम इस किंगडम में नए हो, ये है हमारे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट। और हमारे किंगडम के अंदर दो सेंट हैं। पहली है मिया जो कि काफी हंसमुख और काफी चेयरफुल है और उनकी काइंडनेस के कारण सब उन्हें काफी पसंद करते हैं। और ये है उनकी बड़ी बहन फिलिया जो कि वर्ल्ड नहीं पूरी हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सेंट है। तभी फिलिया के पास कुछ लोग आकर मदद मांगने लग जाते हैं। तब फिलिया बताती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को पहले ही हरा दिया है। फिर वो एक बूढ़ी लेडी से कहती है कि मैंने रिचुअल कर दिया है, बारिश जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। शॉपकीपर उस लड़के को बताता है कि हमारा किंगडम एक रेगिस्तान की तरह है, यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन लेडी फिलिया की मदद से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकती और इसीलिए लोग उससे डरते भी हैं कि कहीं वो उनकी जॉब न खा जाए। अब फिलिया अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें आने में काफी देर हो गई, जिसके लिए फिलिया सॉरी बोलती है। लेकिन उसकी माँ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें तो सेंट होने का कोई हक ही नहीं है। यहाँ उसकी माँ अपने छोटी बेटी और बड़ी बेटी के पीछे भेदभाव करने लगती है। वो बोलती है कि मिया को देखो, वो 1 साल में ही पूरी ट्रेन हो गई और उसकी स्माइल को देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। और वहीं तुम, जिसे तो हंसना ही नहीं आता है, तुम्हें देखकर तो लोग डर ही जाते हैं। वो ऐसे ही फिलिया को खड़ी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन फिलिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है कि आप सही कह रही हैं। उससे उसकी माँ पूरी तरह से चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी छोटी बेटी मिया की भी रेपुटेशन पे सवाल उठते हैं। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही फिलिया थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक सेंट को अपनी सारी पावर अपने नेशन के लोगों के लिए यूज करनी होती है और मैंने यही सीखा है। मैं तो हमेशा ही कुछ अच्छा करने जाती हूँ लेकिन लोग हमेशा उल्टा निकालते हैं। और तभी बाहर काफी तेज बारिश चालू हो जाती है और हमें पता चलता है कि फिलिया को बचपन से ही हंसना नहीं आता है और इसी वजह से एक एक कर लोग उससे दूर होते चले गए। ऐसे ही उसकी मॉम भी उसको छोड़कर अपनी छोटी बेटी पर ज्यादा ध्यान देने लगी और उसे ही प्यार करने लगी। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अब फिलिया के बारे में काफी कुछ रिसर्च करने लगा है। इसके बाद फिलिया दोबारा मन में सोच रही होती है कि लोग मुझे बचपन से ही कहते हैं ना तो तुम खूबसूरत हो ना ही इंटरेस्टिंग। मेरे पेरेंट्स भी मुझे सेंट बनाने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग कराते थे और इस वजह से ही मैं एक परफेक्ट सेंट बन पाई हूँ, लेकिन इसी वजह से मैं हंसना तक भूल चुकी हूँ। और तुम्हें पता चलता है कि 16 साल की उम्र में ही वो हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सेंट बन चुकी थी। और जब वो 19 की थी तब ग्रेटोनिया के प्रिंस ने उसे अप्रोच किया और अब जल्दी उनकी शादी भी फिक्स होने वाली है। फिलिया घर पहुंचती है जहाँ उसकी छोटी बहन काफी अच्छे तरीके से उसका स्वागत करती है और बड़बड़ करने लग जाती है। फिर से फिलिया सोचती है कि मेरा घर आने का मन नहीं करता, लेकिन मेरी छोटी बहन मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करती है। यहाँ फिलिया एक बॉक्स को छुपा रही होती है लेकिन मिया उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद फिलिया उसे दिखाती है और अंदर एक काफी खूबसूरत हेयर क्लिप होती है। मिया उसको देखकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि ये आप मेरे लिए लाए हो। और ऐसा सुनकर फिलिया कुछ बोल ही नहीं पाती और बोलती है कि हाँ ये तुम ही रख लो। गिफ्ट पाकर वो इतनी खुश होती है कि बोलती है नेक्स्ट टाइम जब आप अपने प्रिंस यानी जूलियस के साथ डेट पर जाएंगी तब मैं आपके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर दूंगी। इससे फिलिया को याद आता है कि जूलियस ने उसे कल मिलने के लिए बुलाया है। अगले दिन मिया सुबह सुबह बाहर निकल जाती है और सभी लोग उसको देखकर काफी खुश होते हैं, उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। तब एक आदमी उसकी हेयर क्लिप देखकर पूछता है कि आखिर आपको ये किसने गिफ्ट करी? जिस पर मिया बोलती है कि ये मुझे उसने दिया है जिसको मैं सबसे ज्यादा एडमायर और उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ फिलिया कासिल के अंदर थी जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस जूलियस ने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया। अब वो जूलियस से मिलती है जहाँ पर जूलियस उसका स्वागत करता है। वो देखते हैं कि जूलियस काफी ज्यादा खुश है और अब जूलियस बोलता है मैंने सुना कि तुमने उन वुल्फ्स को अकेले ही हरा दिया। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम हमारे नाइट्स को भी लेके जाया करो, ऐसे तो तुम हमारी आर्मी के बीच में आ रही हो। फिलिया कंफ्यूज थी, वो पूछती है कि आखिर आप इतने खुश क्यों हो? जिस पर जूलियस बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कमाल की न्यूज है, हम दोनों की जो एंगेजमेंट थी वो कैंसिल हो चुकी है। और ये सुनकर वो एकदम शॉक हो जाती है। अब जूलियस आगे बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम इतनी परफेक्ट हो कि तुमने अपने चार्म को खो दिया है। और दूसरी तो तुम्हारी बहन मिया, मैं सोचा हूँ कि उससे शादी कर लूँ क्योंकि उसके पास काफी चार्म है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिलिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जूलियस बोलता है कि अगर मुझे तुम दोनों में से चुनना पड़े तो मैं ऑब्वियसली तुम्हारी छोटी बहन को चुनूंगा। तब फिलिया बोलती है कि क्या मेरी छोटी बहन इसके लिए मानेगी? तभी यहाँ एंट्री होती है फिलिया के मदर एंड फादर की और उसका फादर बोलता है कि हमारे प्रिंस, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ, इससे मेरी बेटी खुश ही रहेगी।
जाएगी। और वैसे भी फिलिया से ज्यादा मिया डिजर्व करती है क्वीन बनना। ये सुनकर फिलिया बोलती है कि अगर इससे मेरी छोटी बहन खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब प्रिंस एक शर्त और रख देता है। वो बोलता है कि अगर तुम आसपास रहोगी तो तुम्हारी बहन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगी और मना भी कर सकती है, तो अब तुम्हें हमारे पड़ोसी किंगडम में जाना होगा। और ये सुनकर फिलिया काफी ज्यादा शॉक में होती है और बोलती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। जिस पर प्रिंस अब असली बात बोलता है। वो बताता है कि हमारे पड़ोसी राज्य का सेंट मर चुका है और उनके राजा के यहाँ से हमारे पास एक आदमी आया जिसने मुझे एक ऑफर दिया और काफी सारा पैसा भी। और ऑफर में उसने तुम्हें मांगा हमारे सेंट के रूप में, और इतने सारे रिसोर्सेज और पैसे को मैं मना नहीं कर सकता, तो मैं मान गया। यानी कि मैंने तुम्हें उस राज्य में बेच दिया है और मुझे इससे जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30% तेरे पेरेंट्स को मिलेगा। फिलिया बिल्कुल सदमे में थी कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी उसके पेरेंट्स उसे मैनिपुलेट करने लगते हैं कि फिलिया एक अच्छी लड़की है, वो जरूर मान जाएगी, वो लोगों को बचाना चाहती है, वो जरूर जाएगी। पर फिलिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके मन में बिल्कुल अंधेरा था। वो सोचती है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन हमेशा ही तुम लोगों से दूर होती जा रही हूँ। क्या सच में मैं आप लोग की बेटी भी हूँ? आखिर मेरी खुशी किस में है और कहाँ पर है? अब रात में हम फिलिया को देखते हैं जो कि दूसरी कंट्री में जाने के लिए मान चुकी थी, क्योंकि उसका मानना है कि उसके जाने से शायद सारे लोग खुश रहेंगे। फिलिया मन में बोलती है, सच बात तो ये है कि इन लोगों ने मुझे बेघर कर दिया है, और अब वो यहाँ से जाने लगती है। तब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उस पर नजर रख रहा था। यहाँ जूलियस अपने दो चेलों से बोलता है कि आखिर मुझे इतने पैसों का क्या करना चाहिए। उसके चेले बोलते हैं कि आपको एक मूर्ति बना लेनी चाहिए अपनी। यहाँ पता चलता है कि राजा बेड पर है और इसीलिए उसके चेले बोलते हैं कि आप जल्द ही राजा बनने वाले हो। जूलियस हंसता है और बोलता है, तुम लोगों ने सही कहा, मैं इस किंगडम का किंग और मिया बनेगी मेरी रानी। दूसरी तरफ कैरेज में हम फिलिया को देखते हैं जो कि 2-3 दिन के सफर के बाद अपने मन में बोलने लगती है, परना कोर्ट्रा, पता नहीं ये कैसा किंगडम होगा। उन्होंने मुझे खरीदा है, ऑब्वियसली वो मुझसे नौकर जैसा काम करवाएंगे, लेकिन मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं तो अपने किंगडम में भी एक नौकर की तरह थी, लेकिन फिर भी मैं एक सेंट हूँ और अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। पर तब वो अपने सोच के भंवर में ही डूब जाती है और बोलने लगती है, पर मैं अपना बेस्ट क्यों दूंगी, और आखिर मैं क्यों दे रही हूँ अपना बेस्ट, आखिर मैं एक सेंट भी क्यों हूँ, और आखिर मैं ये काम कर ही क्यों रही हूँ। तभी गाड़ी रुक जाती है और वो बोलता है कि ये कैरेज इतना ही जाएगा, यहाँ से आप दूसरा कैरेज पकड़कर गैट्री में चले जाना। अब वो बॉर्डर पार कर जाने लगती है। वो देखते हैं कि गेट की दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं, और अब जैसे ही वो एंटर करती है उसे समझ नहीं आता, क्योंकि उसे लेने वहाँ पर काफी सारे गार्ड और राजा खुद आए थे। और ये तो वही बंदा है जो कि इसके किंगडम में आया था। यहाँ वही लड़का फिलिया का स्वागत करता है और उसको देखकर फिलिया एकदम शॉक हो जाती है। उसका वेलकम करने आए इतने सारे लोगों को देखकर फिलिया सोचने लग जाती है कि शायद इन लोगों ने मुझे इतना पैसा देकर खरीदा है तो ये लोग मेरा स्वागत करने आए हैं। पर मुझे पता है कि जैसे ही मैं चर्च में जाऊंगी तो ये लोग मुझे काफी सारा काम देने वाले हैं। पर जैसे ही वो कासल में पहुंचती है, देखते हैं कि वो लोग उसके आने के लिए वेलकम पार्टी रखे हैं। वो तो इससे एकदम हैरानी थी और उसे समझ नहीं आता कि सब लोग उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और यहाँ वो सारे लोग फिलिया के आने की खुशी में काफी ज्यादा खुश थे। वो बोलते हैं कि आप हमारे देश आई, हमें काफी खुशी है इस बात की। फिलिया बोलती है कि ये सब तो ठीक है, आखिर मुझे करना क्या है। जिस पर वो सही बोलते हैं कि आज आपको हमारी वेलकम पार्टी में शामिल होना होगा, जिसके बाद उसको खाने के लिए काफी कुछ देते हैं। फिलिया उनसे खाने के लिए ले लेती है, उनको शुक्रिया बोलती है, लेकिन जैसे ही उसका बाइट एक खाती है उसे वो काफी पसंद आता है। तभी उसके पास वही पीले वाला बंदा आता है और बोलता है कि तो आप सैलेड खा रहे हो, वैसे ये कैसा बना है? आपको पता है वेजिटेबल्स उगाने में काफी परेशानी होती है और ये मैंने खुद उगाए हैं। फिलिया को लग रहा होता है कि ये बंदा यहाँ का कोई गार्ड है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि योर हाइनेस ऑसवर्ल्ड, प्रिंस ऑसवर्ल्ड, आपको आपके बड़े भाई बुला रहे हैं। तभी पता चलता है कि ये बंदा असल में यहाँ का सेकंड प्रिंस है, ऑसवर्ल्ड। अब ये सुनकर तो फिलिया एकदम हैरान ही हो जाती है। अब ऑसवर्ल्ड अपना सर झुका लेता है और बोलता है कि फिलिया समा, मुझे माफ करना कि मैंने आपको खरीदने की कोशिश करी। मुझे पता है कि इससे आपके सम्मान को काफी ठेस पहुंची होगी। असल में हमारे देश की सेंट मर चुकी है और जब मेरे पास और दूसरे देश से आपके लिए ऑफर आया तो मुझे लगा कि ये तो भगवान की ही देन है। आपको हमारी वजह से अपना देश, अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ कर आना पड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर सब कुछ करूँगा ताकि आपको ये देश आपका प्यारा लगने लगे। फिलिया काफी हैरान थी और सोच रही थी, प्रिंस ऑसवर्ल्ड चाहते हैं कि मुझे ये देश अच्छा लगे, मुझे प्यारा लगे, लेकिन प्यार होता क्या है फिलिया को तो यही नहीं पता। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस रेहार्ड आ जाते हैं। वो भी काफी अच्छी तरीके से फिलिया को ग्रीट करता है और उसका वेलकम करता है। और फिलिया तो काफी ज्यादा हैरान थी। वो इस बात से हैरान थी कि इस कंट्री के दोनों प्रिंस मुझे यहाँ पर ग्रीट करने आए हैं। फिलिया को कैरेज दिया जाता है उसके घर जाने के लिए। कैरेज में जाते जाते फिलिया बाहर लोग की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस कंट्री की पिछली सेंट काफी ज्यादा ही दयालु थी। वो लोग फिलिया के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि पर ये सेंट तो काफी ज्यादा कोल्ड लगती है। अब अगली सुबह जैसे ही फिलिया उठती है, पहले वो हैरान थी, फिर उसे याद आता है कि अब तो वो दूसरी कंट्री में आ चुकी है। और यहाँ वो काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि जो घर उसे रहने के लिए दिया गया था वो तो उसके असली घर से 3 गुना बड़ा था। फिलिया यहाँ काफी ज्यादा जल्दी उठ चुकी थी और तैयार होकर काम पर निकलने ही वाली थी। तभी यहाँ उसके पास एक मेड और एक बटलर आते हैं और दोनों ही बोलते हैं कि आखिर आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई, अभी तो आपको और थोड़ी देर सो लेना चाहिए। तभी फिलिया उनसे दोनों से बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे लिए काम करो,
जिससे दोनों थोड़े हैरान होते हैं। इसके बाद तीनों कैरेज में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ फिलिया पर्नाकोटा के मैप को देख रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंट्री चारों तरफ से पहाड़ और जंगलों से घिरी हुई है और जितने ज्यादा जंगल होंगे उतने ज्यादा ही क्रीचर्स होंगे यहाँ पर। फिर वो रियलाइज करती है कि उसके साथ मेड और बटलर आखिर क्यों आए हैं। तब वो बटलर बोलता है कि मेरा नाम है नियाल्डो और मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपकी मदद करूंगा। और वो मेड बोलती है कि मेरा नाम है लीना और मैं भी आपकी मदद करूंगी। लीना बोलती है कि मैं आज ये देखकर हैरान हूँ कि आप आखिर इतनी जल्दी उठ कैसे गई। फिलिया बताती है कि मैं तो रोज जल्दी उठती हूँ, जिससे वो दोनों एकदम हैरान होते हैं। फिलिया आगे बोलती है कि एक सेंट का काम ही होता है कि वो अपने हर काम को परफेक्टली करे। अब बटलर से पूछता है कि आखिर आप मैप में क्या देख रही हैं, जिसमें फिलिया उसे बताते हैं कि मैं मैप में देख रही हूँ कि सबसे खतरनाक फॉरेस्ट कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्रीचर्स होंगे। और यहाँ सबसे खतरनाक जगह नॉर्थ में थी, जहाँ पर मॉन्स्टर के कारण वहाँ के जंगल का वेदर भी बिल्कुल बदला हुआ था। वहाँ की एयर में पॉइजन मिला हुआ था। फिलिया दोनों को सतर्क रहने के लिए बोलती है, पर फिर वो दोनों वेपन निकालते हुए बोलते हैं कि हमें आपकी सेफ्टी के लिए ट्रेन किया गया है। पर ये देखकर फिलिया को लगता है कि शायद ये दोनों मेरे पे नजर रख रहे हैं कि मैं अपना काम सही से कर भी रही हूँ कि नहीं। यहाँ लीना उस बटलर से पूछती है कि आप तो पिछले सेंट के भी बॉडी गार्ड थे ना, तो आखिर वो मुझे बता सकते हैं कि ये लोग बैरियर क्यों बनाते हैं। बटलर बताता है कि सेंट लोग असल में गॉड से प्रेयर करते हैं, जिससे उन्हें होलीनेस मिलती है और वो बैरियर भी क्रिएट कर पाते हैं। उन सबको पिलर्स को कलेक्ट करना रहता है और जितने ज्यादा पिलर्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बैरियर बनेगा और जितने ज्यादा वो बैरियर्स बनाएंगी उतना ज्यादा ही मॉन्स्टर वीक पड़ते जाएंगे। और एक सेंट को एक पिलर बनाने में कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही लग जाती है। इसी वजह से अगर वो एक दिन में एक पिलर बनाती हैं तो वही काफी रहेगा और इसीलिए हमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर फिलिया अपना एक लाइट बैरियर बनाकर आ भी जाती है, जो देखकर वो दोनों एकदम हैरान ही हो जाते हैं। बटलर बोलने लगता है कि 30 मिनट, बस 30 मिनट में आपने एक बैरियर बना भी दिया, मतलब पिलर। फिलिया बोलते हैं कि हाँ अब जल्दी चलो, हमें 7 ऐसे ही और बनाने हैं। और इसके अगले सीन हम देखते हैं कि फिलिया लगातार एक के बाद एक पिलर बनाती ही जा रही थी। इतने सारे पिलर्स के कारण बैरियर काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था और मॉन्स्टर्स वीक पड़ने लगे थे, जिस कारण एयर भी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी थी और वेदर भी चेंज हो गया था। बटलर बोलता है कि आज आपने काफी ज्यादा काम कर लिया, तो चलिए अब आराम करते हैं। लेकिन फिलिया को तो यहाँ पर कुछ और भी काम करने थे, इससे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। अब में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिलिया बोलती है, मुझे माफ करना कि आप दोनों को मेरी वजह से इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। पर वो दोनों इस हार्ड वर्क के लिए भी उसका शुक्रिया करते हैं। पर मन में दोनों सोच रहे थे कि आज पूरे दिन में फिलिया सामने ने तो रेस्ट किया ही नहीं। तभी फिलिया बोलते हैं कि मुझे आज काफी ज्यादा काम करना था और ऊपर से प्रिंस ऑसवाल्ड ने कहा था कि बारिश नहीं हो रही, तो मुझे उसके लिए भी रिचुअल्स करना था, पर तुम दोनों की वजह से मैं वो कर ही नहीं पाई। और फिलिया मन में सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता इन दोनों ने मुझसे भीख मांगी ताकि मैं रुक जाऊं और रेस्ट कर लूं। तब बटलर कहता है कि ये पहले ही पिछले सेंट के मुकाबले 3 गुना काम कर चुकी हैं। ऊपर से मेडिसिन के फॉर्मूले को भी जान रही थी और ऊपर से जाते जाते तो ये ब्लूप्रिंट्स भी बना रही थी। तब लीना फिलिया से बोलती है, लेकिन एक सेंट का ये तो काम ही नहीं है। और तब फिलिया काफी हैरानी से बोलती है, क्या सच में? फिलिया काफी उदास हो जाती है और उन्हें सोचने लगती है कि मैं तो बचपन से बस यही सीखा है कि एक कंट्री के लिए उसके सेंट को ही सब कुछ करना होता है। हर एक सिचुएशन के लिए हमें ट्रेन किया गया है, एक सेंट को इसी के लिए ट्रेन किया जाता है। और वो सोचने लगती है कि मैं हमेशा ही प्रिंस जूलियस के लिए नई नई मेडिसिन की खोज करती थी, लेकिन इसके बदले वो हमेशा ही फिलिया को नीचा दिखाता था। वो हमेशा ही फिलिया को उसकी औकात में रहने के लिए बोलता था। अब बटलर फिलिया से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, फिलिया समा, मैं चाहता हूँ कि कल आप रेस्ट करें। रेस्ट का नाम सुनकर फिलिया हैरान हो जाती है और फिलिया को हैरान देखकर लीना हैरान हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो नहीं लगता इन्होंने आज से पहले रेस्ट का नाम भी सुना है। और फिर बटलर वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं कि लेडी फिलिया, आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, इस कंट्री से भी ज्यादा। वो दोनों ही फिलिया से बोलते हैं कि आपको हमेशा ही अपना ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर फिलिया हैरान थी और मन में सोचने लगती है कि ये तो वो बात बोल रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी नहीं बोलते। और फिलिया बोलती है कि नहीं, इस कंट्री के चारों तरफ मॉन्स्टर्स का साया है, कल हम नॉर्थ और ईस्ट साइड जाकर पिलर से बैरियर बनाएंगे। अब दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लीना बटलर से बोलती है, लेडी फिलिया काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है, वो काफी ज्यादा ईमानदार भी है और काफी ज्यादा क्लमजी भी है और साथ ही वो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तब बटलर बताता है कि मैंने सुना है कि जब वो इस कंट्री में आई थी तब उन्हें छोड़ने एक भी गार्ड नहीं आया था और ऊपर से उन्हें बॉर्डर से काफी दूर छोड़ा गया था। लीना बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, वो एक सेंट है जो कि नोबल के बराबर होता है, पर मुझे लगता है कि पिछले किंगडम में उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि वो हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंट दे और अब से मैं उनका काफी ज्यादा ख्याल रखूंगी। अगले दिन मार्केट में ऑसवाल्ड घूम रहा होता है, तभी वो जनता के मुँह से सुनता है कि वो लोग सेंट की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बोलते हैं कि नए सेंट तो काफी अच्छा काम कर रही है, उसने एक ही दिन में वेदर को ठीक कर दिया और सब्जियां काफी अच्छे से उग रही हैं। अपनी जनता को खुश देखकर ऑसवाल्ड खुद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिया को देखते हैं जो कि बोलती है कि मैं अपनी बड़ी दीदी को काफी एडमायर करती हूँ, उनके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, मैं उनके रास्ते पर चलूँ तब भी उनकी जितनी परफेक्ट नहीं बन सकती, मैं उन्हें काफी पसंद करती हूँ, पर एक दिन ऐसे ही वो बिना बताए मुझे छोड़कर चली गई। प्रेजेंट टाइम में हम मिया को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा लोनली और कमजोर फील कर रही होती है क्योंकि शायद उसके पास उसकी दीदी नहीं है। दूसरी तरफ जूलियस को उसके गार्ड आकर बताते हैं कि मॉन्स्टर्स हमारी कंट्री में आने वाले हैं। जूलियस बोलता है कि
गार्ड क्या कर रहे हैं। तभी गार्ड बोलता है कि उन लोगों ने आज तक मॉन्स्टर से लड़ा ही नहीं है, ये सारा काम तो फिलिया सामा करती थी। तभी जूलियस काफी गुस्से में बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे कितना भी पैसा लग जाए, चाहे कितने भी सिपाही लग जाए, मगर उन गंदे मॉन्स्टर्स को मेरे कासल की तरफ आने भी मत देना, उन सबको मार डालो। हमें पता चलता है कि फिलिया के जाने के बाद इस कंट्री की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन अभी भी उनके पास एक होप है जो कि मिया है। लेकिन यह मिया तो काफी ज्यादा लोनली फील कर रही थी क्योंकि उसकी दीदी उसे छोड़कर जा चुकी है बगल वाली कंट्री में ही। और जब उसने ये बात अपने पेरेंट्स से पूछी तो उन्होंने कहा कि ये उसकी ही चॉइस थी कि वो बगल वाली कंट्री में जाएगी। मिया ये सब सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी दीदी के साथ किसने किया, मुझे उनसे किसने अलग किया, पर ये जिसने भी किया है मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन हम देखते हैं कि बटलर और लिया काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सेंट फिलिया से कहते हैं कि साफ सफाई का काम खत्म हो चुका है। फिलिया उन दोनों की काफी तारीफ करती है कि तुम दोनों काफी कमाल के हो। तो बटलर बोलता है कि नहीं, आपके बैरियर के कारण सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं और साथ ही जो पोर्शन आपने मुझे दिया था उसको पीकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से जवान ही हो चुका हूँ। अब लीना फिलिया से पूछती है कि आप काफी देर से मैप में क्या कर रही हैं, जिसपे फिलिया उसे दिखाती है कि उसने मैप के अंदर उन सारी लोकेशन को मार्क किया है जहाँ जहाँ उन लोगों ने मॉन्स्टर्स को मारा है। लीना बोलती है कि मॉन्स्टर धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, जितना हम उन्हें मारते हैं वो वापस से उतने ही आ जाते हैं। तब फिलिया यहाँ उसे थोड़ा डीमन और हेवन के बारे में बताती है। फिलिया वापस से पैलेस जाने की बात करती है, जिस पर लीना उसे बोलती है कि आपका काम आज का खत्म हो चुका है, तो क्यों ना आप पैनाकोटा के कैपिटल एलमबर्ग की सैर पर चले और मैं आपके लिए गाइड का इंतजाम भी कर दूंगी। अब इसके बाद हम ओसवाल्ड को देखते हैं जो कि मार्केट के बीच में से जा रहा होता है। बाजार में सभी लोगों से वो हाय हेलो करता है। तब कोई उससे पूछता है कि क्या आप किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं, जिस पर ओसवाल्ड कहता है कि हाँ, मैं एक डेट पर जा रहा हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीधा सेंट फिलिया के पास पहुँच जाता है। यहाँ सेंट फिलिया काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सेंट फिलिया मन में सोचती है कि आखिर ओसवाल्ड मेरा गाइड क्यों बना है। ओसवाल्ड फिलिया को शहर घुमाते हुए बोलता है, तुम्हारे आने के बाद से हमारी कंट्री काफी ज्यादा सुधर चुकी है और इन सब के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिलिया सोचती है कि इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, ये तो मेरा काम ही है। पर साथ ही वो ये भी फील कर पाती है कि उसका दिल अभी काफी ज्यादा तेज धड़क रहा है। ये देख के लीना मन ही मन काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसके हिसाब से ओसवाल्ड और फिलिया दोनों ही डेट पर हैं। तभी यहाँ एक आदमी फिलिया से बोलता है कि लेडी फिलिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप अभी पैनाकोटा के अंदर हैं। पिछले किंगडम में आपने मेरी काफी मदद करी, जिस वजह से मेरा काम अब काफी अच्छा चलने लगा है और ये मेरा बेटा है। वो लड़का फिलिया को हेलो बोलता है, लेकिन फिलिया जैसे उसे हेलो बोलती है उसे लगता है कि ये भी उससे डर जाएगा। पर वो लड़का काफी खुश होते हुए बोलता है, लेडी फिलिया आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे फादर अब काफी अच्छे से काम कर पा रहे हैं। बच्चे को ऐसा देखकर फिलिया काफी हैरान हो जाती है। तभी शहर के लोग दौड़कर फिलिया की तरफ आने लगते हैं क्योंकि सभी फिलिया को देखकर काफी खुश हो गए थे। लेकिन तब ओसवाल्ड फिलिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब वो उन्हें सीधा एक रेस्टोरेंट में ले आता है और उनसे माफी मांगता है कि उन्हें इस तरह से उसे यहाँ पर लाना पड़ा। वो मेन्यू दिखाते हुए फिलिया से बोलता है कि आपका फेवरेट खाना क्या है। फेवरेट वर्ड सुनकर फिलिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिलिया कुछ सोच ही नहीं पाती। तभी ओसवाल्ड उनकी तरफ से एक चाय को ऑर्डर कर देता है। फिलिया को इस टाइम पे काफी अजीब महसूस होने लगता है। वो बेचारी यही समझ नहीं पाती कि उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ओसवाल्ड और बोलता है, आपकी सही मदद के लिए मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप हद से ज्यादा काम कर रही हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आराम करना ही काम का एक हिस्सा होता है। ये सुनकर फिलिया एकदम शॉक ही हो जाती है क्योंकि आज तक उसे पता ही नहीं था कि रेस्ट करना भी काम का एक हिस्सा ही होता है। अब ओसवाल्ड सेंट फिलिया से उनके बारे में कुछ पूछने लगता है, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इस सुनकर सेंट फिलिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है क्योंकि आज से पहले उनने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, या यूँ बोलो कि इसके लिए उनको कभी परमिशन ही नहीं मिली। फिलिया को चाय की काफी अच्छी महक आती है जिससे उसे वो काफी पसंद आ जाती है और वो फिर ओसवाल्ड से बोलती है, मुझे चाय पसंद है। ये सुन ओसवाल्ड खुश होता है और फिलिया से बोलता है, क्या आप अभी कहीं और जाना चाहोगी? जहाँ भी तुम जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। तब फिलिया उसको लाइब्रेरी ले जाने के लिए बोलती है जहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं है। अब लाइब्रेरी में अंदर आने के बाद लीना को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि अब उसे ये एक डेट नहीं लग रही होती। वो बुक्स को पढ़ रही होती है। तभी ओसवाल्ड उससे पूछता है कि आखिर आप इनमें क्या ढूंढ रही हो। फिलिया बोलती है कि मैं मॉन्स्टर्स के अचानक से बढ़ने की वजह को बुक्स के अंदर ही ढूंढ रही हूँ। यहाँ आने से पहले गिटोनिया में भी ऐसा ही सेम हो रहा था, मैंने वहाँ की हिस्ट्रीज में पढ़ा था और तुम्हारे यहाँ की बुक्स में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। और अगर मेरी थ्योरी बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब डीमन वर्ल्ड धरती के काफी करीब आते जा रहा है। ओसवाल्ड ये समझ नहीं पाता। तब फिलिया उसे काफी डिटेल्स में सब कुछ समझाने लगती है कि 400 साल पहले भी डीमन वर्ल्ड धरती के काफी करीब आ गया था और सारे मॉन्स्टर्स धरती पर आने लगे थे और इसका फायदा उठाकर द आर्क डीमन एस्मोसिस भी वहाँ से बाहर आ गया था और इसकी वजह से इंसान, जानवर और काफी सारे किंगडम अपने अंत के करीब आ चुके थे। पर तब एक सेंट आगे आई और उसने उस डीमन आर्क एस्मोसिस का सामना किया और उस सेंट का नाम था फियाना ईस्टफील्ड और उनको ही आर्क सेंट फियाना के नाम से जाना जाता
है। फियाना ने काफी बड़े बड़े वॉरियर बनाए जिस कारण सारे मॉन्स्टर्स तबाह हो गए, लेकिन एस्मोडियस जिसको कि तबाह नहीं किया जा सकता था, फियाना ने उसकी सोल को निकालकर कहीं सील कर दिया और उस जंग के बाद से दुनिया में आज तक शांति बनी हुई है। फिर इसके बाद ऑसवर्ल्ड ने सेंट फिलिया की सारी बातें सुनने के बाद एक जरूरी सभा बुलाई, पर सारे बड़े ऑफिशियल सेंट फिलिया की इस थ्योरी के साथ जाने से मना कर रहे थे और उनको इसके लिए मना करने लगते हैं। लेकिन ऑसवर्ल्ड सेंट फिलिया का साथ देता है और कहता है कि हम इस मुसीबत से निपटने के लिए अपनी मिलिट्री का बजट बढ़ाएंगे, पर सारे ऑफिशियल्स बताते हैं कि बजट तो पहले से ही टाइट है। पर ऑसवर्ल्ड कहता है कि हमें सेंट फिलिया की बात को मानना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। चिंता मत करो, मैं भाई और फादर से भी बात कर लूंगा। इसके बाद मिलिट्री वाले सेंट फिलिया को अपना शॉर्ट टर्म प्लान दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या इससे काम बन जाएगा, लेकिन फिलिया कहते हैं कि इससे काम नहीं बनेगा, बल्कि इससे काफी सारी जानें ही जाएंगी। हमें एक ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल बनाना चाहिए किंगडम के चारों ओर। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और तब चर्च का वो आदमी बोलता है, ये तो एक एशियंट रिचुअल है और इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एशियंट लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो फिलिया कहती है कि मैं इसे परफॉर्म कर लूंगी, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसे परफॉर्म करने के लिए मुझे बिल्कुल सेंटर में रहना होगा और फिर मैं किंगडम के बाहर नहीं जा पाऊंगी और वो सारे काम नहीं कर पाऊंगी जो एक सेंट के तौर पर मुझे करने चाहिए। पर ऑसवर्ल्ड कहता है कि तुम अपनी बाकी ड्यूटीज के लिए चिंता मत करो, तुम बस इसके लिए काम करो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब शाम में ऑसवर्ल्ड देखता है कि फिलिया थोड़ी परेशान है। ऑसवर्ल्ड के पूछने पर फिलिया बताती है कि वो अपनी बहन मिया के लिए थोड़ी चिंतित है। मिया भले ही एक कमाल की सेंट है, लेकिन उसे एशियंट लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है, जिस वजह से वो इस ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल को परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। ऑसवर्ल्ड बोलता है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, बड़ी बहन होने के नाते आपको उसकी चिंता तो होगी ही, आप चाहो तो अपनी छोटी बहन की मदद भी कर सकती हो। इसके बाद फिलिया मिया को एक लेटर लिखकर भेज देती है। दूसरी तरफ गिटोनिया के अंदर मिया फिलिया के जाने की बात को लेकर ही सोच रही है और ऐसे ही एक दिन जूलियस उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। इस पर मिया सोचती है कि इसने हाल ही में अपनी फियांसे को खोया है और ये इतनी जल्दी दूसरी लड़की को प्रपोज भी कर रहा है, सच में ही निहायती घटिया आदमी है। पर मुझे जानना है कि मेरी बहन मुझे छोड़कर क्यों गई, इसके लिए मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद वो जूलियस से बोलती है कि योर हाइनेस मुझे इसको सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। जूलियस के दिल मान जाता है और बोलता है कि शायद मैं ही थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। मिया अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, जिसमें से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के पास काफी सारा पैसा आ चुका है। यहाँ दूसरी तरफ जो लेटर फिलिया ने मिया के लिए लिखा था वो उसके पेरेंट्स को मिलता है और वो उसे जला देते हैं। अब मिया एक दिन ऐसे ही जा रही होती है, तभी वो जूलियस के सलाहकारों को आपस में बात करते हुए सुनती है। वो सब आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने लेडी फिलिया को यहाँ से बाहर निकाल दिया। इस सुनने के बाद मिया को सब कुछ पता चल जाता है कि जूलियस के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं। अब ऐसे ही एक दिन जूलियस और मिया बात कर रहे होते हैं, तभी मिया उनसे बोलती है, योर हाइनेस क्या सच में मेरी बहन खुद से ही किंगडम को छोड़कर जा चुकी है? जूलियस बोलता है कि मैं आपको कितनी बार बताऊं कि फिलिया ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़कर और फिर ग्रिटोनिया को छोड़कर पैना कोर्टा चली गई और आखिर तुम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हो, वो सिर्फ अपने पावर्स को शो करने के लिए बढ़ती है। मिया झूठे मुझसे बोलते हैं कि आप सही कह रहे हो योर हाइनेस और मैं आपसे शादी करने के लिए मानती हूँ। जूलियस काफी खुश हो जाता है। तब मिया मन ही मन बोलती है, एक बार मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुशी दे दूंगी और अगले ही पल मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी, क्योंकि तुमने भी मेरी बहन के साथ यही करा है। अब मिया फिलिया को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि गिटोनिया के फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है क्योंकि मैं जूलियस पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिंस जूलियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मन में सोचने लगती है कि क्या मेरी बड़ी बहन ये सब कुछ अकेले संभाल रही थी, ऐसा ही रहा होगा, वरना मैंने उसके मुँह से जरूर कुछ न कुछ सुना होता। और क्या मेरे लेटर लिखने का कोई मतलब भी है? उन्होंने वहाँ से कुछ भी नहीं भेजा, नहीं, शायद उनके पास कोई साधन ही नहीं है। वो लेटर में ये भी लिखती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप वहाँ पर भी सफर ना कर रही हो और कोई ना कोई आपके पक्ष में जरूर हो। दूसरी तरफ पन्ना कोर्टा में पैलेस को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग की भीड़ जमा है। सभी लोग यहाँ फिलिया को देखने आए हैं, जिससे फिलिया को अजीब भी लग रहा है। और यहाँ पर प्रिंस ओसवाल्ड उनसे माफी मांगते हुए बोलते हैं कि मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा लोगों को आपसे इंट्रोड्यूस कराने का। अब तभी यहाँ पर प्रिंस ओसवाल्ड के बड़े भाई आ जाते हैं और वो फिलिया से बोलते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि आप कितना अच्छा काम कर रही हो, मतलब आपको यहाँ पर लाना मेरे भाई का बहुत अच्छा डिसीजन था। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर फिलिया से बोलता है कि फॉरेस्ट में सारी चीजें तैयार हैं। ये सुन फिलिया जाने लगती है, तभी प्रिंस ओसवाल्ड पीछे से बोलते हैं, सेंट फिलिया मैं अपने देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में छोड़ता हूँ। और फिलिया चलते से सोचने लग जाती है कि ये देश काफी अच्छा है, यहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैंने भले यहाँ जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं इनको बचाना चाहती हूँ, मैं पर्नाकोटा की सेंट रहना चाहती हूँ। अब फिलिया अपना काम करते हुए गॉड से प्रे करना चालू कर देती है, जिससे उसके अगल बगल एक लाइट सी चमकने लगती है और अब पूरे किंगडम में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। फिलिया सोचती है कि मेरा काम खत्म हुआ, तभी उसके कान में एक मॉन्स्टर की आवाज आती है।
तुम मुझे मिली गई। फिलिया डर से सोचती है कि आखिर ये क्या था, पर वहाँ खड़े सभी लोग उसको चीयर करने लगते हैं। सभी तारीफ करने लगते हैं कि सेंट फिलिया ने हमें बचा लिया, वो कितनी कमाल की है। अब लीना जब बाहर जा रही होती है तभी सभी लोग उसको कुछ न कुछ पकड़ा देते हैं सेंट फिलिया के लिए। अब लीना वापस से पैलेस पहुँचती है। वो देखते है कि फिलिया दोबारा से काम कर रही है। उन्हें सुनाने लगती है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको आराम करना चाहिए। तब फिलिया बंद कर देती है और बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। तब लीना उससे पूछती है कि क्या आपकी कोई हॉबी नहीं है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। लीना भी ये समझ जाती है। फिर वो बोलती है तो क्यों ना हम एक वॉक पर चलें। लेकिन फिर वो ये सोचकर मना कर देती है कि सभी लोग उन्हें घेर लेंगे। लीना उनसे फिशिंग का आइडिया भी बोलती है, लेकिन वो सुनकर तो सेंट एकदम हैरान ही हो जाती है। तब लीना उनसे पूछती है कि क्या आपको पढ़ना पसंद है, जिस पर सेंट फिलिया बोलती है कि हाँ, मुझे नई नई साइंटिफिक नॉलेज को पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। लीना बोलती है कि मुझे भी पढ़ना पसंद है और रोमांटिक नॉवेल्स तो मेरी फेवरेट है। ये सुनकर फिलिया एकदम सरप्राइज हो जाती है, जिस पर लीना बोलती है कि क्या आपको ये भी नहीं पता। फिलिया बोलती है कि नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। जिस पर लीना बोलती है कि क्या आपको रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है। फिलिया बोलती है ऐसा नहीं है, मुझे बस कभी इसका मौका नहीं मिला। इस पर लीना बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ रोमांटिक नॉवेल्स ले आऊंगी और मेरी फेवरेट भी, और पढ़ने के बाद आप मुझे जरूर बताना कि आपको नॉवेल्स कैसी लगी। इस पर फिलिया बोलती है कि मैं उसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी ये ऑसवर्ल्ड फिलिया से कुछ जरूरी बात करने के लिए आ जाता है और अब वो दोनों चाय पीते हुए बातें करते हैं, जहाँ पर ऑसवर्ल्ड बोलता है मेन बात पे आने से पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। आपके यहाँ आने से पहले आपको लाने के ऊपर मेरे और मेरे भाई के बीच में एक लड़ाई हुई थी। मैं इस बात के खिलाफ था कि किसी सेंट को खरीदना अच्छी बात नहीं है, और मेरे बड़े भाई पहले से ही काफी सारी चीजों से दिक्कत में चल रहे थे, तो उन्हें ये करना ही पड़ा। सच बताऊं तो मैं अब भी किसी चीज को खरीदने के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिला, और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता था ताकि आपसे कुछ छुपा न रहे। फिलिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको समझती हूँ। तब बटलर प्रिंस को याद दिलाता है कि आपको जरूरी बात करने आए थे। तब ऑसवर्ल्ड फिलिया से कहता है क्या आप एक मेंटोर बनेंगी, और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फिलिया एक जगह पर बैठी होती है और मेड उससे बोलती है ये बहुत सही रहेगा, आप सिखाने में काफी ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन फिलिया इसके लिए काफी ज्यादा नर्वस होती है, जिस पर लीना उसे बताती है कि मैं जब भी आपसे कुछ पूछती हूँ आप मुझे एक्सप्लेन कर ही समझा देती हैं, और क्या पता जो जूनियर आपसे सीखने आ रही है वो आपकी एक अच्छी साथी बन जाए, और वैसे भी वो एज में आपसे छोटी ही है। फिलिया कुछ सोचने लगती है। तभी लीना उससे पूछती है कि आप क्या सोची हैं, जिसमें फिलिया बताती है कि मैंने अपनी छोटी बहन को एक लेटर लिखा था, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तब बटलर बोलता है कि मैं इसके बारे में पता करता हूँ। अब लीना फिलिया को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाकर फिलिया बोलती है ये काफी अच्छा बना है। ये सुनकर बटलर और मुस्कुराते हैं, जिसे फिलिया पूछती है कि आखिर तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। लीना बताती है कि आपको याद नहीं है, पर जब आप यहाँ आई थी तब आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलती थी, पर अब धीरे धीरे आप चीजें की प्रशंसा करने लगी हैं। इससे फिलिया भी थोड़ी हैरान थी। लीना बताते हैं कि आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर ये सारा खाना बटलर ने बनाया है। फिलिया इसका शुक्रिया करती है, लेकिन बटलर बताता है कि इसमें मेरा ही हाथ नहीं है। टेबल पर आपको जितना भी खाना दिख रहा है ये सभी यहाँ के लोगों ने हमें दिया है आपके लिए। ये सुनकर फिलिया सोचने लगती है लोगों के साथ बुक को एक्सचेंज करना और सबके साथ खाना। मैं काफी लंबे समय से अकेली थी, तो इन चीजों के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, और ना ही मुझे इसका एक्सपीरियंस है। इसके बाद वो बटलर और लीना को सभी चीजों के लिए शुक्रिया बोलती है। अब अगले सीन में लीना रूम के अंदर आती है फिलिया के लिए मिया का लेटर लेकर। फिलिया उसको पढ़ लेती है, और अगले सीन में बटलर बोलता है इसका क्या मतलब है, आप कह रही हैं कि आपने लेटर भेजा था लेकिन उनको मिला ही नहीं। फिलिया बताती कि हाँ, इस लेटर में यही लिखा है कि मेरी तरफ से उसे कोई लेटर ही नहीं मिला, तभी वो ये लिख रही है। तो बटलर बोलता है कि मैंने संदेश वाले से पता किया था, उसने लेटर आपके घर तक पहुंचाया था। फिलिया समझ जाती है और बोलती है कि लेटर मिया के हाथ लगने से पहले मेरे पेरेंट्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लोग मिया और मेरे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहने देना चाहते। बटलर कहता है कि सेंट फिलिया, क्या आप ये चाहती है कि आपका लेटर सेंट मिया तक पहुंच जाए? अगर ऐसा है तो हम ये कर सकते हैं। फिलिया पूछती है क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तभी यहाँ पर वो एक मेड हिमारी को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि ये रॉयल फैमिली की तरफ से आपके क्रू के लिए असाइन हुई है। लीना भी ये बात जानती है कि हिमारी एक निंजा है और पहले दिन से ही उसे फिलिया की सुरक्षा के लिए लगा दिया गया था। फिलिया से हैरान थी, पर वो बोलती है कि मैं ये जानती हूँ ये आइस किंगडम से है ना, क्योंकि निंजास वहीं से होते हैं। अब बटलर हिमारी से पूछता है तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। फिलिया बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम डायरेक्ट लेटर मिया तक पहुँचा दो। हिमारी बोलती है कि आप बिना कुछ संकोच के मुझे ऑर्डर दे सकती हैं, मैं ये कर दूंगी। मैंने आपको देखा है लोगों की मदद करते हुए, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। फिलिया बोलती है अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को ये लेटर दे दें और हो सके तो उसकी रक्षा भी करें, क्योंकि मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ भी हो तो उसे अपने साथ लेकर यहाँ भाग आना। और अब हिमारी अपने मिशन के लिए रेडी हो जाती है। अब हम मिया को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में बैरियर बना रही होती है। यहाँ पर खड़े सैनिक मिया को फिलिया के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रही हैं। आपकी रक्षा करने के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। मिया कहती है कि
ये लोग क्या कह रहे हैं? माना कि मैं काम तेजी से कर रही हूँ, लेकिन मेरा बैरियर मेरी बहन के बैरियर के मुकाबले काफी कमजोर है। अगर एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक किया तो ये टूट जाएगा। ये लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अभी मिया अपने सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखती है और सोचती है कि मैंने ये नोटिस कैसे नहीं किया। वो सभी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और बोलती है मैं ये संभाल लूंगी। मिया अपने पावर से काफी मुश्किल से सामने खड़े सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और सोचती है देखो कौन किसकी रक्षा कर रहा है। वो नीचे गिरने वाली होती है पर तभी हिमारी उसे पकड़ लेती है। अब वो मिया को लेटर देती है जो कि फिलिया ने लिखा था। मिया उससे पूछती है कि क्या मेरी बहन सही है? हिमारी बोलती है कि मेरी मालकिन फिलिया जी बहुत ज्यादा सही हैं। वो भले ही हमारे देश की नहीं है लेकिन वो हमारे देश की जान है। हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर मिया को काफी खुशी होती है। वो सोचती है कि फाइनली मेरी बड़ी बहन ने कुछ अच्छा पा ही लिया। अब मिया बोलती है कि मैं रात को दरवाजा खुला छोड़ूंगी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हिमारी इसके लिए मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। और अब रात में हिमारी सीक्रेटली मिया के कमरे में पहुँच जाती है। मिया इससे हैरान थी। उसे पता चलता है कि हिमारी एक निंजा है। हिमारी उससे पूछती है कि क्या आपने लेटर पढ़ लिया? जिसमें मिया बोलती है कि मैंने इसे बहुत बार पढ़ा और अब मुझे समझ में आ चुका है कि इस मुसीबत से कैसे निपटना है। वैसे मेरी बहन ने वो प्राचीन रिचुअल किया, काश मैं वो देख पाती। मैं ये रिचुअल कर तो लूंगी पर ये आसान नहीं होने वाला। हिमारी बोलती है कि वो भी इसके बारे में चिंता करती है। मिया बताती है कि यहाँ का प्रिंस सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे आती हुई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं दिखाई दे रही। तब हिमारी बोलती है कि मेरे लिए एक व्यक्ति को पर्ना कोटरा ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है और सेंट फिलिया का कहना है कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तो क्या आप मेरे साथ यहाँ जाना चाहोगी? मिया सोचने लगते है कि अगर मैं इसका हाथ पकड़ लूँ तो मैं अपनी बहन से मिल पाऊंगी, इस देश से दूर चल जाऊंगी जिसने मेरी दीदी को निकाला है। क्या मुझे ये करना चाहिए? अब मिया अपनी बहन से मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो हम अगले पार्ट में देखेंगे।